एक छोटी बैटरी लेते हैं तो उससे चलती है टॉर्च। होगा पावर जितनी बैटरी की ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा करंट बने। बल्ब है ये और ज्यादा ग्लो करेगा। हेलो बच्चों, नमस्कार। देखो आज जो है हम इंटरेस्टिंग प्लस थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट और जिसके सर्किट के थोड़े क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है वो वाला टॉपिक लेंगे, पर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजा आने वाला है। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं ये आप गेस करना। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम एक छोटी बैटरी लेते हैं तो उससे चलती है टॉर्च। जब हम घर पे एक बड़ी बैटरी रखते हैं अपने घर पे तो उससे पूरा का पूरा घर चलता है। समझ में आ रही है? इसका मतलब जितनी बड़ी बैटरी, जितनी ज्यादा बैटरी की पावर, उतनी ही ज्यादा घर के अंदर आने वाला करंट। यस, यही है आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ बताता क्या है? तो ओम्स लॉ हमें यह बताता है कि पोटेंशियल ऑफ अ सेल और अ बैटरी। पहले सेल और बैटरी में आपको डिफरेंस पता है। अगर सिर्फ एक है सेल तो पर्टिकुलर अगर आप एक सेल लाए हो तो उसे हम सेल बोलेंगे, पर अगर बहुत सारे सेल हमने कंबाइन कर दिए तो उसे हम बोलेंगे बैटरी। तो कहते हैं जो आपके घर पे जब एक छोटी सा सेल होगा, छोटा सा सेल होगा तो उससे हम एक ही चीज चला पाएंगे, उसके अंदर ज्यादा करंट नहीं होगा। पर एक बहुत बड़ी जब बैटरी आपकी आती है उसके अंदर है ना कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं। बड़ी सी बैटरी के अंदर जैसे आपने लैपटॉप की बैटरी देखी होगी, उसे कभी लैपटॉप का सेल नहीं बोलते। एक्चुअली में जब उस बैटरी को हम कट करते हैं या तोड़ते हैं तो उसके अंदर से बहुत छोटे छोटे सेल्स निकलते हैं। वैसे ही घर पे एक बहुत बड़ा सा आपने देखा होगा बैटरी आती है, उससे पूरा का पूरा घर भी चल सकता है। तो याद रखना कि पोटेंशियल ऑफ अ सेल और अ बैटरी मींस, पोटेंशियल मतलब क्या? जो एनर्जी है, जो पावर है किसके अंदर? बैटरी के अंदर। तो पोटेंशियल ऑफ अ सेल और अ बैटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू कंडक्टर। यस, ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन में बनती है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है ओम्स लॉ की। अब इसका मतलब ध्यान से समझो। देखो, पोटेंशियल यानी कि V, पोटेंशियल यानी कि V, पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, मतलब जितनी ज्यादा बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल होगा, पावर जितनी बैटरी की ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा करंट बनेगा। यस, ये सही बात है। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर अभी एक ही सेल लगाया है, पर अगर एक और सेल लगा दूंगा तो ये जो बल्ब है, जो आपका ये बल्ब है, ये और ज्यादा ग्लो करेगा। तो याद रखना कि सेल के अंदर आप जितना ज्यादा क्या लगाओगे, बेसिकली एक पोटेंशियल जितना ज्यादा सेल उसके अंदर आप लगाओगे, जितना ज्यादा उसका पोटेंशियल होगी। आपने ड्यूरा सेल देखा होगा और एक तरफ नॉर्मल सेल देखा होगा। ड्यूरा सेल ज्यादा क्यों चलता है? उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होती है, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो याद रखना पोटेंशियल यानी कि V इज डायरेक्टली, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। यही आपका ओम्स लॉ है शॉर्ट में। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि जब हम V का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो यहाँ R आ जाता है। R यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं पहले वाले हमारे वीडियो लेक्चर में कि रेजिस्टेंस करंट को फ्लो करने से रोकने का काम करता है। यस, अब क्या होता है कि कई बार हम कोई डिवाइस है उसके अंदर हमने बैटरी लगा दी, पर इतनी ज्यादा बैटरी लगा दी कि वो उस डिवाइस को जला देगी। तो उससे पहले हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि उसमें से जो जितना करंट निकले, कुछ करंट क्या हो जाए? कम हो जाए। रेजिस्टेंस यूजफुल भी है, ये नहीं कि रेजिस्टेंस हार्मफुल है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है। इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। अब तो ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से समझना कि एक डिवाइस है मान लो और एक बैटरी है। बैटरी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल को हम देसी लैंग्वेज में वोल्टेज भी बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। अब वोल्टेज उस डिवाइस को ख़राब कर देगा तो बीच में हम क्या लगा देते हैं? एक रेजिस्टेंस, ताकि यहाँ से कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टेंस पे खर्च हो जाए और कुछ वोल्टेज आगे जाके करंट बनाए। यस, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आपके पास वोल्टेज है तो उससे पहले हम रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं ताकि आपकी डिवाइस आगे जाके खराब ना हो। तो याद रखना, रेजिस्टेंस करंट अपोजिंग फैक्टर है। V क्या है? पोटेंशियल है।
V को हम वोल्टेज भी बोलते हैं जो करंट को बनाता है, और ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना आपका पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट बनेगा। तो ये बात सच है। और अब इसका एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले उस ग्राफ के अंदर हम दो एक्सिस बनाते हैं। इस एक्सिस में होता है आपका पोटेंशियल और इस एक्सिस में आपका होता है करंट। एक एक्सिस में आपका पोटेंशियल होता है और एक एक्सिस में आपका करंट होता है। और ये जो बीच वाला आपका एरो है ये शो करता है रेजिस्टेंस को। तो कहते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और बीच वाली ये लाइन शो करती है रेजिस्टेंस को, कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा और साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब कि करंट का जो फ्लो हो रहा होगा वो भी बढ़ेगा, मतलब करंट का जो फ्लो है उसे कम करने के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो याद रख पाओगे? तो याद रखना कि आपका पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, और उनके बीच में जो करंट को कम करने वाला फैक्टर आता है वो आपका रेजिस्टेंस है। तो तीन ये चीज़ें हैं जिनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत सारे सर्किट बनाए जाते हैं। वो कैसा होता है वो अभी हम समझेंगे। बच्चों अब हमें सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को समझना है। सीरीज सर्किट क्या है और पैरेलल सर्किट क्या है, किस में करंट डिवाइड होता है, किस में वोल्टेज डिवाइड होता है, और रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होता है और किस में रेजिस्टेंस कम होता है, ये भी हम समझेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले आते हैं सीरीज सर्किट के अंदर। सीरीज सर्किट के अंदर क्या होगा अब मैं आपको बताता हूं। सीरीज सर्किट की खूबी होती है जिसके अंदर नो करंट डिवीजन, नो करंट डिवीजन, जिसके अंदर करंट डिवीजन ना हो, जिसके अंदर करंट डिवाइड ना हो, उसे हम बोलते हैं सीरीज सर्किट। और जिसके अंदर करंट डिवीजन हो, करंट डिवीजन आपका पॉसिबल हो, वो आपका क्या होता है, पैरेलल सर्किट। अब आपको मैं बताता हूं सीरीज सर्किट बनाते कैसे हैं, किस तरीके से सीरीज सर्किट आपका दिखता है। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है आपका, और अब जब हम उसके साथ में ही दूसरा रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये R1 और ये रेजिस्टेंस 2, उनको हमने एक फिर बैटरी से लगा दिया, एक सिंगल बैटरी, फिर उसके बाद आपका एक की, और उसके बाद आपका यहाँ पर एमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आपको बता देता हूं अब यह, इसे सीरीज सर्किट क्यों बोल रहे हैं, इसे हम सीरीज सर्किट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, तो करंट इसके अंदर से पास ऑन होगा, करंट इसमें से जाएगा, फिर दूसरा करंट इसमें से भी जाएगा, और इस एमीटर से होता हुआ करंट वापस आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर कहीं करंट डिवाइड हुआ नहीं हुआ करंट डिवाइड। अब देखो इसके अंदर करंट डिवाइड किस तरीके से होगा, ध्यान से देखना। वही R1 रेजिस्टेंस और इधर R2 रेजिस्टेंस, एमीटर, आपकी बैटरी और आपकी की, प्लस माइनस। इससे इस बार करंट निकला, करंट ऐसे गया, करंट इधर आया। अब इसके अंदर यहां पर जाके करंट कंफ्यूज हो जाएगा, तो I1 करंट यहां और I2 करंट यहां, I1 और I2, और वापस मिलके I बना देगा। देखो वापस यहां पर I1 और I2 करंट आएगा और वापस मिलके I हो जाएगा। इसीलिए इस सर्किट का नाम है आपका पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनके अंदर करंट डिवीजन हो, और सीरीज सर्किट वो होते हैं जिनके अंदर करंट डिवीजन ना हो, जिसके अंदर जितना करंट इस पार्ट में आए रेजिस्टेंस के, उतना ही करंट आगे वाले पार्ट्स में आए, तो उनको हम बोलते हैं सीरीज सर्किट्स। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, ध्यान से समझना, कि सीरीज सर्किट में करंट डिवाइड नहीं होता, पर जो बैटरी के अंदर एनर्जी है, जो बैटरी के अंदर पोटेंशियल है, वो दोनों पे डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए यहां पर एक वोल्टमीटर 1 लगता है और यहां वोल्टमीटर 2 लगता है। जिसके अंदर करंट डिवीजन नहीं होता उसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिवीजन या ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिवीजन, और कुछ लोग इसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब आपकी बैटरी एक है, करंट तो डिवाइड नहीं हुआ है, करंट तो चीजों में से उतना ही गया है, तो क्या चीज डिवाइड हुई है। मान लो इसके अंदर पोटेंशियल था आपका 12 वोल्ट का, मतलब बैटरी आपकी 12 वोल्ट थी, तो इसके अंदर 6 वोल्ट होगा और इसके अंदर 6 वोल्ट, ऐसे मान लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ऐसे भी हो सकता है कि 12 का है तो 8 और 4 हो, इस तरीके से भी हो सकता है। 12 तो है 10 और 2 वोल्ट हो,
मतलब करंट बस डिवाइड होगा, ये नहीं है, मतलब पोटेंशियल आपका डिवाइड होगा, पर ये पता नहीं है कि कितने फैक्टर से डिवाइड होगा, पर डिवाइड जरूर होगा। उसका निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो पोटेंशियल जिसके अंदर डिवाइड हो और करंट डिवाइड ना हो, वो आपके सीरीज सर्किट होते हैं। अब मुझसे कुछ लोग पूछते हैं, सर अगर घर पे सर्किट में जितना करंट आता है उतना ही वापस चला जाता है? हाँ सही बात है, जितना इसमें करंट निकला था यहाँ से उतना वापस आ जाता है। तो हमारे घर पे जो सप्लाईज होते हैं, जो हमारे घर पे सप्लाई होती है, जितना करंट उसमें से निकलता है उतना करंट वापस जाता है। तो हम पैसे किस बात के देते हैं? मतलब फिर से क्वेश्चन समझो आप, कि हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है, जो हमारे घर पे करंट आता है, तो जो हमारे घर पे करंट आता है वो वापस पूरा चला जाता है। तो हम किस बात के पैसे देते हैं? एक्चुअली में हम पोटेंशियल जो आ रहा है, जो पावर सप्लाई आ रही है, उसके पैसे देते हैं। हमारे घर पे जो पावर और एनर्जी आती है उसे हम यूज कर लेते हैं, पर जितना घर पे करंट आता है उतना करंट वापस चला जाता है। तो ये एक मिथ है, बच्चों को नहीं पता कि किस चीज के हम घर पे पैसे देते हैं। तो हम उस पावर के देते हैं, जो हमारे घर पे एनर्जी आती है उस चीज के पैसे देते हैं। तो याद रखना, सीरीज सर्किट में करंट डिवाइड नहीं होता है, पर पोटेंशियल डिवाइड होता है। और आप पोटेंशियल डिवीजन बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिवीजन हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ कुछ पोटेंशियल खर्च हुआ, यहाँ कुछ हुआ। जैसे 12 का 6 हो गया, या ऐसे भी हो सकता था कि एक जगह 10 हो जाए और एक जगह 2 हो जाए। वो डिपेंड करता है इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज पे। पर इसके अंदर मान लो 12 वोल्ट है और करंट डिवाइड हुआ है, तो इनके अंदर दोनों के अंदर पोटेंशियल सेम आएगा। इन दोनों का एक ही वोल्ट मीटर लगेगा। ये दोनों जो लगाए थे मैंने वोल्ट मीटर थे, इस बार V1 और V2 नहीं दिखाना आपको, इस बार एक ही वोल्ट मीटर लगाना है। और एक ही वोल्ट मीटर आपका क्या बताएगा? एक ही वोल्ट मीटर आपको, जैसे ये 12 वोल्ट है तो इन दोनों में सेम 12 वोल्ट आएगी। तो जिसके अंदर पोटेंशियल डिवीजन हो और क्या हो, करंट डिवीजन ना हो, वो होता है सीरीज सर्किट। और जिसके अंदर पोटेंशियल डिवाइड ना हो और करंट डिवाइड हो, वो होता है आपका पैरेलल सर्किट। चलो एक आपको क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता, कि क्या है, पैरेलल है या सीरीज सर्किट है। चलो लेट्स टेक एग्जांपल। ये आपका रेजिस्टेंस है, फिर आपका एक और रेजिस्टेंस है, फिर आपका एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका एमीटर है, और यहाँ जाके आपकी ये बैटरी है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, तो क्या आप बता सकते हो ये पैरेलल है या सीरीज है? आप बोलेंगे सर ये तो पैरेलल लग रहा है मुझे, बट एक्चुअली में इसका आंसर है सीरीज। देखो यहाँ पे करंट जाएगा, जितना करंट इसमें से गुजरेगा आगे भी उतना ही करंट जाएगा, और यहां पर भी उतना करंट जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा सर्किट सीरीज था। अब आते हैं इसी सर्किट में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। ये कैसा सर्किट है? इसमें ये दोनों तो सीरीज पे हैं, पर यहां जाके जो करंट आपका I आ रहा था वो जाके I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर दोनों में, ये दोनों सीरीज है और इन दोनों में पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा। तो याद रखना, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों के फॉर्मूले बता देता हूं, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, याद रखना। तो सीरीज सर्किट के लिए आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। सीरीज सर्किट के लिए डायरेक्ट सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं जितने भी होंगे, और पैरेलल सर्किट में फॉर्मूला लगता है, ये आपका सीरीज के लिए है, यहाँ पर S बताता है सीरीज को, और आपका पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो है आपका 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका पैरेलल का फॉर्मूला है और ये आपका सीरीज का फॉर्मूला है। आई होप आप याद रखेंगे कि पैरेलल का फॉर्मूला कहाँ लगता है और सीरीज का फॉर्मूला लगता है। जहां करंट डिवाइड ना हो वहां सीरीज, और जहां करंट डिवाइड हो जाए वो पैरेलल। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's